एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के लिए बीसीसीएल 2023 का अभी जो है कि आप चेक करेंगे तो आपको एक नोटिस देखने के लिए मिला है। अभी तुरंत आप लोगों के लिए एक नोटिस आया है। जो नोटिस में क्या क्या दिया गया है वो महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को एक एक पॉइंट दे रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से समझिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट क्वेश्चन नहीं चले। तो सबसे पहली बात बता देते हैं कि आपका जो है कि फर्स्ट काउंसलिंग जो है जिसका डेट रखा गया था 6 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक रखा गया था, लेकिन फर्स्ट राउंड होने के बाद उसमें काफी कुछ दिक्कतें आई थी। दिक्कतें सिर्फ आई थी जो लोग अपेयरिंग में थे यानी कि 6 सेमेस्टर में थे, उनका एग्जाम नहीं हुआ था, इस वजह से रिजल्ट नहीं आया था, तो वहां पे दिक्कतें हो गई। लेकिन उस समय कोई नोटिस नहीं आया था, तो नोटिस जो है कि आज आपको देखने के लिए मिला है। तो इसमें जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो दिया गया है फर्स्ट राउंड का, उसका डेट जो है कि चेंज करके दिया गया है 20 अक्टूबर से लेके 21 अक्टूबर तक जो है कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। दूसरा चीज, अब जब फर्स्ट राउंड खत्म हो जाएगा तो उसके बाद सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पब्लिकेशन डेट जो दिया गया है वह आपका दिया गया है 26 अगस्त 2023 दिया गया है। तो उस दिन जो है कि रिजल्ट पब्लिकेशन हो जाएगा, लेकिन डाउनलोडिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर सेकेंड काउंसलिंग का जो है कि वह दिया गया है 26 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेन चीज ध्यान से सुनिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड एडमिशन जो होगा वह आपका जो होना है 28 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक होगा। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो लेकिन देखिए, अब एक चीज बता देते हैं आगे बढ़ने से पहले। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सर अभी हम लोगों का रिजल्ट जो है कि देखिएगा, उसमें से आप सर्टिफिकेट देखिएगा, उसमें से 15 अक्टूबर दिया गया है कि पब्लिशिंग डेट, लेकिन जो है कि 16 अक्टूबर को आप लोगों का सेक्शन वालों का रिजल्ट आया। तो अब जो है कि सर फर्स्ट राउंड का तो एडमिशन या वेरिफिकेशन जो होना है 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक है। तो सर क्या हम लोगों को कॉलेज में, क्योंकि सर अब हम लोग वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट हो जाएगा, 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड हो जाएगा सर, उसके बाद जब एडमिशन लेंगे तो पीएलसी पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट हो जाएगा, कैरेक्टर होगा, और जो है कि सर वहां से जो हम लोगों को मिलेगा माइग्रेशन। तो सर ये सभी क्या कॉलेज में आ गए होंगे क्या? तो आपके पास कॉलेज में सर लोगों का नंबर होगा, तो आप कॉलेज से सर लोगों को पता कीजिए, क्योंकि वहां पे आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। तो अब सर हम लोगों के पास नहीं है तो क्या होगा? तो अभी सिर्फ आप लोगों के पास क्या होगा, जो है कि 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड होगा, और जो है कि जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है 6 सेमेस्टर का वो आपका पीडीएफ होगा आपके पास, और तो कुछ चीज होगा नहीं। तो एक बार आप कॉलेज से बात कीजिए, आपके पास जो है कि आज 18 यानी कि वीडियो मिलते मिलते 19 हो जाएगा, 20-21 2 दिन समय है, तो बीच में एक दिन समय है, 19-20 तक आप डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं और 21 को जाके वेरिफिकेशन या एडमिशन करवा सकते हैं। तो अब बात आती है कि फर्स्ट काउंसलिंग, ध्यान से सुनिए एक पॉइंट को। फर्स्ट काउंसलिंग जो है कि 6/9/2023 से 8/9/2023 की अवधि में डिप्लोमा 6 सेमेस्टर का परीक्षा फल नहीं घोषित होने के कारण अथवा किसी अन्य कारणवश अपना फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवा सके थे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्रम में एडमिशन कैंसिल हो गया था, वैसे अभ्यर्थी अपना पूर्व में डाउनलोड किए गए प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर में अंकित रिपोर्टिंग सेंटर पर दिनांक 20/10/2023 से दिनांक 21/10/2023 तक उपस्थित होकर अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। यानी कि इसमें मौका मिल गया है कि जैसे फर्स्ट राउंड आया था उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे किसी कारणवश, तो उन लोगों को मौका मिल गया है, आराम से आइए और 20 और 21 को जाके आप अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा लीजिए। अब मेन बात आता है, सर जो लोग सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन नो किए हैं वो नामांकन लेंगे। सिंपल सी बात है, आपको पसंद है कॉलेज, अपग्रेडेशन में नो किए हैं तो आप अपने पास पैसा रखिएगा और जाके वहां पर कॉलेज में एडमिशन लेके चले आइएगा। उसके बाद है जिनका अपग्रेडेशन यस है वे सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्लिप निश्चित रूप से रिपोर्टिंग सेंटर द्वारा प्राप्त सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे। यानी कि जो लोग अपग्रेडेशन में यस किए हैं तो वो लोग क्या करेंगे, सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे।
जिनका अपग्रेडेशन ये तो हो गया। वैसे अभ्यर्थी जो अपग्रेडेशन नो करते हुए, यानी कि जो लोग नो किए हैं, वो लोग अलॉटेड, यानी उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ था सीट पर रिपोर्टिंग सेंटर, यानी कि वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हुए, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लिए और अपना नामांकन यानी एडमिशन ले चुके हैं, अथवा राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन यस करते हुए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा चुके हैं, यानी कि आपने अपग्रेडेशन में यस किया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके डॉक्यूमेंट स्लिप आपको मिल गया है, उन्हें पुनः रिपोर्टिंग सेंटर पर जाने की कोई आवश्यकताएं नहीं है। यानी कि जो लोग पास आउट हैं, जिनका एडमिशन हो गया है, उनको दोबारा जो है कि वहां पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग अपग्रेडेशन में जो है कि नो किए थे, ठीक है, यानी कि या मानिए यस किए थे लेकिन कुछ कॉलेज में जो है कि सिर्फ बायोमेट्रिक लेके छोड़ दिया गया था, तो वैसे बच्चे जो है कि कॉलेज जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा कर के अपना डॉक्यूमेंट स्लिप को जरूर ले लेंगे और सेकेंड राउंड का इंतजार करेंगे। और अपग्रेडेशन यस वाले सेकेंड सीट अलॉटमेंट लेटर का इंतजार करेंगे और कुछ भी बातें नहीं है। जो लोग प्रोविजनल अलॉटमेंट, जैसे मानिए कि जो लोग प्रोविजनल को डाउनलोड नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, वो लोग जो है कि 21/10/2023 तक जो है कि वह फिर से अपना सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि साफ साफ बात ये आया कि यहाँ से बहुत सारा एजेंडा चल रहा था कि सर चॉइस फिलिंग फिर से होगा, क्या होगा, तो सारा चीज देखिए आपको हम शुरुआत में ही बताते चले थे कि बोर्ड जो है कि अपने अनुसार सही निर्णय लेगी, क्योंकि बच्चे को परेशानियां ना हो। यानी कि जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो इस सर अब ये बताइए कि जब इतना लेट हो ही गया तो थोड़ा सा और लेट करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका भी कोई निदान निकलेगा। यानी कि हो सकता है कि पीडीएफ पर भी काम हो, वो 20 तारीख को कॉलेज आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि बोर्ड तो सोया रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्यों ऐसा किया गया, निकाला गया, क्योंकि देखिएगा बहुत सारे कॉलेज में जो है कि 26 अक्टूबर 2023 से जो है कि न्यू यानी कि थर्ड सेमेस्टर का क्लास आपका स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जो है कि इतना जल्दी सारा चीज लेने का प्रोसेस किया गया है। अब सर मॉपअप होगा या नहीं, तो वो सेकेंड राउंड हो जाने दीजिए, उसके बाद मॉपअप का कोई नोटिस आता है तो बताते हैं। चूंकि आईटीआई पॉलिटेक्निक और जो है कि सारा चीज में जो है कि मॉपअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोगों के लिए भी मॉपअप राउंड का मौका मिले, तो कहीं ना कहीं अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अंत में आप लोगों से एक यही बात कहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने बीसीसीएल 2020, 21, 22, 23 में साथ दिए, तो बिल्कुल आप लोग 2024 में भी अपने जूनियर, अपने रिलेटिव, अपने कॉन्टैक्ट में जो भी बच्चे हैं, उन लोगों को जल्द से बोल दीजिए कि बीसीसीएल 2024 का क्लास 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्द से जो है कि वो, मेरा नंबर है 8210548193 पर कांटेक्ट कर लेंगे और सारा चीज पूछ लेंगे और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। शुरुआत से रहेंगे तो बहुत ही अच्छा कर पाएंगे, बेहतर रिजल्ट लाएंगे जैसा कि आप लोगों ने लाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।